साल फरवरी में जब आर्टिकल 370 रिलीज हुई थी तो कुछ आलोचकों ने इसे बड़े सधे अंदाज में प्रोपेगेंडा करने वाली फिल्म कहा था। इसे ऐसी फिल्म कहा गया जो सरकार के ऐसे कदमों को सही ठहरा रही थी जिन पर सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने इस फिल्म का समर्थन किया था। इस फिल्म को बनाने में 20 करोड़ रुपए की लागत आई थी, लेकिन इसने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर हुई कमाई समेत इससे 110 करोड़ रुपए कमाए थे। भारत में 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के साथ बॉलीवुड में सरकार की नीतियों का हवाला देते हुए कई फिल्में बनाई गई हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 4 साल में कई फिल्में प्रोपेगेंडा करती हुई दिखी हैं। साल 2019 के चुनाव खत्म होने के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म रिलीज हुई थी। 2 फिल्में एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी, गोधरा और साबरमती रिपोर्ट साल 2002 में गुजरात में हुए भीषण दंगों पर आधारित है। विनायक दामोदर सावरकर पर बनी बायोपिक में एक संवाद है जिसमें कहा गया है कि अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो भारत को काफी पहले ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिल जाती। फिल्म समीक्षकों का कहना है कि इस तरह एक के बाद एक फिल्में रिलीज हो रही हैं और इस तरह की फिल्में सीधे सत्ताधारी पार्टी की विचारधारा के पाले में जाकर खड़ी होती हैं। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि ऐसी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं होती हैं, लेकिन कुछ प्रमुख घटनाओं को मनमाने ढंग से दिखाई जाने वाली कहानियां लोगों की धारणाएं बनाने में मदद करती हैं। न्यूज वेबसाइट स्क्रॉल इन की फिल्म क्रिटिक नंदिनी रामनाथ कहती है, विचारधारा के लिए फिल्मों का हथियार के तौर पर इस स्तर पर इस्तेमाल पहले कभी नहीं देखा गया। वो कहती हैं कि ये फिल्में हमारे इतिहास के अहम लोगों और घटनाओं के बारे में हमारी जानकारियों को चुनौती देना चाहती है। वो एक नया वैकल्पिक इतिहास बताना चाहती है। इस तरह की फिल्मों ने बॉलीवुड के भविष्य के प्रति चिंता पैदा की है। बॉलीवुड की अपील सभी धर्मों और राजनीतिक विचारधाराओं को मानने वालों तक है और इसे लोगों को आपस में बांधे रखने वाली सांस्कृतिक जगह के तौर पर देखा जाता है। लेकिन इस तरह की फिल्में बनाने वाले निर्माता ऐसे दावों को खारिज करते हैं। द केरला स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन कहते हैं, मेरी फिल्में राजनीतिक नहीं है, ये इंसानी दिलचस्पियों की कहानी है। सुदीप्तो सेन की फिल्म में 2023 में आई थी और इसमें हिंदू और ईसाई महिलाओं के इस्लाम अपनाने और इस्लामिक स्टेट ग्रुप में शामिल होने की सच्ची कहानी बताने का दावा किया गया था। सुदीप्तो सेन कहते हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा का प्रचार नहीं कर रहे हैं। उनका दावा है कि द केरला स्टोरी से कई लोग इसलिए नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने सच उजागर कर दिया था। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक डिस्क्लेमर जोड़ने के लिए कहा कि ये काल्पनिक चरित्रों पर बनी है। फिल्म के पास 32,000 धर्म परिवर्तनों का कोई प्रमाणित डेटा नहीं है। बॉलीवुड कोई पहली बार राष्ट्रवाद का इस्तेमाल अपनी फिल्में बेचने के लिए नहीं कर रहा। बॉलीवुड में तड़क भड़क वाली देशभक्ति और कट्टर राष्ट्रवाद का प्रदर्शन करती फिल्में बन चुकी हैं। इन नाटकीय फिल्मों में नायक एक खास तरह के खलनायकों से लड़ते दिखाए जाते हैं। इसमें बुरी नीयत वाले आतंकवादियों से लेकर भ्रष्ट राजनीतिक से लेकर अत्याचारी औपनिवेशिक ताकतें शामिल हैं। भारतीय ऐसी अति काल्पनिक फिल्में देखना पसंद करते हैं जो सेनाओं की जीत पर आधारित होती है। इनमें से कई फिल्मों में पाकिस्तान को एक दुश्मन के तौर पर दिखाया जाता है जो भारत और उसके पड़ोसी देशों के रिश्तों में तनाव का हवाला देती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाने वाली रुचिका शर्मा कहती है, बॉलीवुड हमेशा सही तथ्य नहीं रखता। असली बात तो यह है कि ये कभी भी सही तथ्य पेश नहीं करता। इंडस्ट्री एक मुकम्मल लीजेंड खड़ा करने के लिए फिल्मों की कहानी के साथ पर्याप्त छूट लेती रही है। लेकिन अब फिल्म निर्माता इतिहास का अपना वर्जन लेकर आ रहे हैं। ऐसा इतिहास जो तथ्यों की बुनियाद पर खड़ा नहीं है, यह इतिहास पर बनने वाली फिल्मों का नुकसान पहुंचाती है। वो कहती हैं कि जानबूझकर बाइनरी बनाने की कोशिश है, लेकिन अब ये फिल्में खतरनाक तौर पर सांप्रदायिक होती जा रही हैं। वो 2022 में बनी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज का जिक्र करती है। रुचिका शर्मा कहती हैं कि फिल्म में मोहम्मद गजनवी को एक मुस्लिम के तौर पर दिखाया गया है। यह पूरी तरह अतिशयोक्ति भरा और ऐतिहासिक तथ्यों से परे है, क्योंकि संस्कृत के ग्रंथों में गजनवी को जाति के संदर्भ में दिखाया गया है, न कि धर्म के आधार पर। वो कहती है, भारत के इतिहास की हर सदी गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी नाटकीयता से भरी सामग्री दे सकता है। इसके बावजूद हम हिंदू मुस्लिम विभाजन में फंसे रहना चाहते हैं। पृथ्वीराज नहीं चली, लेकिन बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड बताते हैं कि ध्रुवीकरण से जुड़े विषयों पर बनाई गई फिल्में अक्सर कामयाब रही।
फिल्म इंडस्ट्री के रुझानों को ट्रैक करने वाली कंपनी और मैक्स मीडिया के प्रमुख शैलेश कपूर कहते हैं, धर्म की राजनीति सिनेमा में जन राजनीति का सबसे मजबूत रूप बनकर उभरी। इस तरह की फिल्मों का असली दौर तब आया जब कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी जैसी फिल्में आई। यह फिल्म छोटे बजट में बनी थी और इन्होंने उम्मीद से कहीं बेहतरीन बिजनेस किया और हिट साबित हुई। कश्मीर फाइल्स 1990 के दशक में उग्रवाद बनने के बाद कश्मीर से हिंदुओं के पलायन का सच बयान करने का दावा करती है। आर्टिकल 370 की तरह ही भारत सरकार के मंत्रियों ने कश्मीर फाइल्स की तारीफ की थी। बीजेपी शासित कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री भी किया गया, लेकिन फिल्म समीक्षकों का कहना था कि इसने एक राजनीतिक यथार्थ को बहुत चढ़ा बढ़ाकर एक तरफा नजरिए से पेश किया। उनका कहना था कि सरकारी आंकड़ों में बताया गया कि चरमपंथियों ने 200 हिंदू पंडितों को मारा था, जबकि फिल्म में ये आंकड़ा 4000 बताया गया। कपूर कहते हैं कि इस विवाद के बावजूद फिल्म को काफी दर्शक मिले। यह अतिरिक्त दर्शक ही बॉक्स ऑफिस में ऐसी फिल्मों की संभावनाएं बढ़ा देते हैं। फिल्म समीक्षक कहते हैं कि ऐसी फिल्मों की तुलना में सवाल करने वाले फिल्मों की संख्या घट रही है। डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी ने पिछले साल जनवरी में कहा था कि नेटफ्लिक्स ने 2024 में उनकी फिल्म 30 का रिलीज रद्द कर दिया था। नेटफ्लिक्स को डर था कि इसे लेकर भी तांडव जैसा हंगामा न हो। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तांडव को ये कहकर विरोध किया था कि ये जानबूझकर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाती है। नेटफ्लिक्स ने 30 से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन बीबीसी को जारी एक बयान में इसने कहा, हमारे पास भारतीय फिल्मों और टीवी शो की विशाल रेंज है, जो रचनात्मक अभिव्यक्ति को दिए जाने वाले हमारे समर्थन का सबूत है। नंदिनी रामनाथ कहती हैं कि सिनेमा की नई रेंज कामयाब है क्योंकि ये एक असहज करने वाले यथार्थ की तलाश का दावा करती हैं। वो कहती हैं कि थ्रिलर की तरह बुनी गई ये फिल्म कथित ऐतिहासिक गलतियों को सामने लाती है, जिन्हें अब तक सेकुलर फिल्म निर्माताओं ने नजरअंदाज किया था। लेकिन दूसरे फिल्म निर्माता इतनी साधारण प्रतिभा के हैं कि वो सिर्फ अपने राजनीतिक रुझान पर फिल्म बनाते हैं। रामनाथ कहती हैं कि इस तरह की फिल्मों को सफल होने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती, जैसे साजिश, रोमांच और प्रोडक्शन की चालाकी। शैलेश कपूर इस आकलन से सहमत है। वो कहते हैं कि फिल्म निर्माता प्रचलित राजनीतिक धारणाओं का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन इस फॉर्मूले की भी एक सीमा है। कुछ दूसरे विशेषज्ञ इस तरह के ट्रेंड के लंबे समय तक के पड़ने वाले असर को लेकर चिंतित है। रुचिका शर्मा कहती है कि भले ही अपना कितना ही कह ले कि ये फिल्म ही तो है, लेकिन पॉपुलर सिनेमा पर इसका असर पड़ता है। अगर एक ही व्यक्ति को इस पर यकीन कर लेता है कि जो फिल्म में दिखाया गया वो वास्तव में घटित हुआ, तो ये चिंताजनक